देखो, रॉल्स लॉ में तुमने ये पढ़ा था ना कि रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, है ना, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस एंड सॉल्यूशन फेस, याद है तुम्हें? है ना, ये पढ़ा था अपने। भाई मेरे पास जो सॉल्यूशन होता है उसमें वेपर बनते हैं, है ना, तो वेपर फेस में जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है वो, और जो सॉल्यूशन फेस में होता है मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का वो, यानी कि एक्स ए और वाई ए, है ना। इसमें रिलेशन नहीं लिखवाया था? बताओ क्या निकल के आता है? एक्स ए इक्वल टू वाई ए, सॉरी वाई ए इक्वल टू एक्स ए अपॉन पी टोटल, है ना, ये निकल के आता है रिलेशन, है ना। और हमने रॉल्स लॉ पर क्वेश्चन भी कर लिया था। उसके बाद में इसमें ना ये आता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, मतलब कोई ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट घोल दें, सॉल्यूट घोल दें, तब क्या होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एनवीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। ये लिखो हेडिंग। मतलब आपने जो है ना उसमें यूरिया घोल दिया, मान लो बेंजीन के स्थान पर टोल्यून में, तब क्या होगा? देखो, ये मेरे पास हो गया, सपोज करो सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन नहीं, मतलब एक कंटेनर है और इसमें हमारे पास है मान लो प्योर वाटर, ये मेरे पास में है प्योर वाटर। इसे हम बंद कर लेते हैं ताकि वेपर बाहर निकल के जाए ना, है ना। भाई ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें प्योर सॉल्वेंट है। अब जो सॉल्वेंट होता है ना, ये होता है वोलाटाइल इन नेचर, वोलाटाइल इन नटूरे, नेचर मतलब, है ना। तो बताओ इसके वेपर बनेंगे कि नहीं? अब ये वोलाटाइल है तो इसके बनेंगे वेपर। अब वेपर अगर बनेंगे तो ये प्योर फॉर्म में है, और इसका जो वेपर प्रेशर खुद का होता है प्योर सब्सटेंस का, वो हम लोग पी नॉट से दिखाते हैं। सॉल्वेंट है तो यहाँ पर ए लगा देंगे, कंपोनेंट ए सॉल्वेंट को कहा था मैंने कहने के लिए। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर, चलो दूसरा छापते इधर, NVS एडिड, मतलब से क्या हुआ कि हमने NVS मिला दिया। NVS मिलाने के बाद में जो हमने बनाया सॉल्यूशन, सपोज करो ये हमारे पास फिर से कंटेनर है और इसमें हमारे पास पहले था सॉल्वेंट ओनली, अब मैंने इसमें सोल्यूट मिला दिया, है ना, सोल्यूट मिल गया। तो अब देखो क्या होगा, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे ना वो सरफेस पे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? बताओ, वेपोराइजेशन जो होता है वो कहाँ से होता है बताओ? सरफेस से होता है ना, सरफेस फिनोमिना होती है। अब तुमने इसमें NVS ऐड कर दिया तो उससे क्या होगा कि NVS ऐड करने से जो सरफेस है उसके ऊपर से वो मोलेक्यूल जो वेपर बनता था उसके जगह पर जाके खुद बैठ जाएगा, बैठ गया ना। देखो मान लो इस वाले जगह से कौन वेपर बन रहा है ना, और वहां पर आकर कौन बैठ गया? NVS बैठ गया। अब यहाँ पर अगर NVS मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल बैठ गए, अब यहाँ से वेपर बन पाएगा? नहीं बनेगा। जो स्पेस खाली है वहां से तो वेपर बनेगा, लेकिन जहां पर अगर पार्टिकल बैठ गए वहां से वेपर नहीं बनेगा लाली, है ना, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है ना। यानी बताओ प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूशन का क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा। क्या होगा? यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। किसका? सॉल्यूशन का। बताओ ये हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो तो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल को उड़ना तो आता नहीं है, तो जब उसको उड़ना आता नहीं है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना।
तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि when non volatile solute is added in a pure substance, the vapor pressure of solution is less than that of pure substance। जो प्योर सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर था ना वो कम हो जाएगा, यानी कि जो P0 था ए का सोलवेंट का वो कम आएगा किससे? सॉल्यूशन से, क्योंकि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें केवल कौन है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो तो वेपर प्रेशर में कुछ पार्टिसिपेशन देता ही नहीं है ना, तो प्योर सब्सटेंस से कम हो जाएगा। देखो तो अब जो आएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या बोलता है? कहता है P0A और XA है कि नहीं, मतलब ये हमारे पास कंपोनेंट A है सॉल्यूशन में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ये तो होगा। और सॉल्यूट जो है मेरे पास B कौन है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसका तो कुछ होगा ही नहीं, वेपर प्रेशर नहीं होगा ना, तो उसका मैंने 0 ले लिया है। ठीक है ना। तो बताओ सॉल्यूशन का क्या कितना होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? P0A XA प्लस P0B और XB। अब जो B वाला कंपोनेंट है वो तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है वेपर प्रेशर में, तो क्या होगा? केवल P0A और XA रहेगा किसमें? सॉल्यूशन में, है ना। नहीं आया तेरे को समझ में? रॉल्स लॉ जब हमने पहले लिया था कंपोनेंट, उसमें दोनों लिक्विड थे और दोनों वोलेटाइल थे, तो सॉल्यूशन का प्रेशर हमने निकाला था जोड़ करके, दोनों कंपोनेंट को A को और B को जोड़ के तो निकाला था। अब इस वाले केस में कौन है? एक तो है वोलेटाइल और एक है नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल वाला जो कंपोनेंट है वो वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, है ना। मतलब सॉल्यूशन का जो भी प्रेशर होगा वो केवल सॉल्वेंट की वजह से तो होगा, तो ये सॉल्यूशन का क्या है? सॉल्वेंट का हिसाब से है ना वेपर प्रेशर। ये कॉपी करो, है ना, फिर मैं तुम्हें इसमें क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है ना, छापो इसको। देखो ग्राफ, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। इसका भी ग्राफ बनेगा ना, इसका भी। आओ देखते हैं। अब इसमें एक ही तो कंपोनेंट है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ग्राफ जो है ऐसे बनेगा, देखो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा प्योर तक। ठीक है ना भाई। यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है और यहाँ पर 1 हो गया, है ना, मोल फ्रैक्शन। तो प्योर यहाँ पर हो गया। यहाँ पर क्या है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। और ये जो है इधर प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा है? लीनियर ग्राफ है ना। पहले ऐसे भी था और ऐसे भी था, है ना। जो इससे पहले वाला हमने बनाया था ग्राफ रॉल्स लॉ में, ये भी रॉल्स लॉ ही है। उसमें क्या था? पहले वाले में दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल थे, अब एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल वाले की वजह से क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर जो कि सॉल्वेंट है, और जो नॉन वोलेटाइल है वो तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन देगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए क्या होगा? उसका ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है ना, केवल सॉल्वेंट का बन गया। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो गया, है ना। ये देखो ग्राफ कैसा है? लीनियर, लीनियर
प्लॉट मतलब जो बनता है ग्राफ है ना, इसे बनाओ। और अब हम लोग पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, उससे पहले एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं बुक में से, है ना। आओ कॉपी करो उसको, क्वेश्चन लिखता हूँ इतना। देखो ओल्ड बुक में पेज नंबर 49 है ना। क्वेश्चन नंबर 2.8 एनसीईआरटी का, है ना, इंटेक्स क्वेश्चन 2.8 पहले था ना ओल्ड वाली बुक में। नई वाली बुक में कितना होगा, 1.8 होगा, है ना। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg। देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो है कंपोनेंट ए और एक है कंपोनेंट बी। दोनों कंपोनेंट का मिक्सचर से एक सॉल्यूशन बना है। आया ना इतना तुमको समझ में कि एक सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। अब इसमें कह रहा है कि ए का जो ए होगा, जब ए रहा होगा प्योर फॉर्म में, ए मान लो, और बी भी रहा होगा प्योर फॉर्म में, है ना। ये ए और बी दो अलग अलग कंपोनेंट है, प्योर फॉर्म में रहा होगा, दोनों को अपने मिक्स करने के बाद में सॉल्यूशन बनाया होगा। तो प्योर फॉर्म में जब ये था, यानी पी नॉट ए को बोलते हैं, तब इसका प्रेशर था 750 450 सॉरी mmHg, मिलीमीटर मरकरी। और जो बी कंपोनेंट है उसका जो प्योर है वो कितना है, 700 mmHg। ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। अब कह रहा है फाइंड आउट द टोटल कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर ही कितना। देखो टोटल प्रेशर आपको इसने दे रखा है, टोटल मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर आपको दे रखा है इसने कितना, 600 mmHg। समझ में आया। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, यानी कहना चाह रहा है कि ये जो लिक्विड बना है ए और बी को मिक्स करने के बाद में, तो इसके आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, एक्स ए और एक्स बी, किसमें, लिक्विड फेस में, है ना। कह रहा है टोटल कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है किससे मिलकर बना है वो। तो यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी हमें निकालना है ना। तो एक्स ए और एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन हमें करना है कैलकुलेट लिक्विड फेस में। और बाद में कहता है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेस, है ना। वेपर फेस का मतलब है कि जब ये वेपर बनेगा तो वेपर फेस में जो होगा मोल फ्रैक्शन ए का और बी का, वो भी निकालो, वो भी, है ना। तो हमारे पास देखो सॉल्यूशन का देखा है टोटल प्रेशर। अब तुमको याद है, बताओ रॉल्स लॉ का मैंने आपको लिखवाया था फॉर्मूला कि भाई पी सॉल्यूशन यानी पी टोटल कह लो। टोटल का मतलब है सोल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का जोड़ करके, है ना। देखो तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था जब दोनों कंपोनेंट कैसा हो, वोलेटाइल हो। तो अब देखो ये जो हमारे पास पी नॉट ए और एक्स ए है, इसको छोड़ो एज इट इज, पी नॉट बी एक्स बी को आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स ए, लिख सकते हो ना। और मैंने इस फॉर्मूले को बनवाया था आपसे कि पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। इसको इनटू करने पर और रीअरेंज करने पर ऐसा बन जाता है। यहाँ से हम लोग एक्स से कर लेंगे बाहर, तो बनेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और प्लस पी नॉट बी, किसके इक्वल होगा, पी टोटल के, टोटल मतलब सॉल्यूशन के। अब देखो ध्यान से, सॉल्यूशन का हमें प्रेशर कितना 600 mmHg दे रखा है, तो 600 mmHg ये हो गया टोटल यानी कि सॉल्यूशन का। एक्स ए हमें फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन, है ना भाई। तो एक्स ए हमको नहीं पता, छोड़ दो। तो पी नॉट ए देखो कितना है, पी नॉट ए है 450, पी नॉट बी कितना है 700 mmHg, और प्लस भी तो है कुछ बी 700 mmHg। सारी वैल्यू पुट हो गई इसमें। अब बस सॉल्व करके मैं एक्स से निकालना है, यानी कि 600 mmHg
इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। देख ध्यान से, यहाँ पर कितना आएगा इधर, ये आएगा माइनस में 250 mmHg, नहीं होगा, होगा ना, 250 mmHg प्लस हो गया इधर कितना 700 mmHg। अब हम देखो इसको तो ऐसे लिख देंगे 600 माइनस 700, यहाँ 600 माइनस 700, इधर कौन रह गया माइनस 250 एक्स, 250। दिक्कत थोड़ी है इसमें, दिक्कत इसमें कोई नहीं ना। अब यहाँ बचेगा माइनस 100 अपॉन में क्या लिख दिया, देखो माइनस 100 अपॉन में कौन आएगा बताओ, माइनस 250 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। हमने खत्म हो गया, जीरो खत्म, 2 पंचे 10 और सर 5 दूनी 10 करो, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए आएगा वो क्या निकलेगा 2/5, 2/5 आ गया, भाग दोगे तो 0.4 निकलेगा, कितना निकलेगा। अब ये जो मोल फ्रैक्शन निकला वो निकला कंपोनेंट ए का, है ना, लिक्विड फेस में। अब बी का निकालोगे तो क्या होगा, बी का निकालेंगे तो एक में से माइनस कर देंगे 0.4 को, तो बी का निकलेगा 0.6, कितना निकलेगा 0.6 आ गया ना। तो ये हमारा कंपोनेंट आया लिक्विड फेस में, हमसे कह रहा है वेपर फेस में बताओ, तो देखो वेपर फेस में भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, इधर आ जाओ। तो वेपर फेस में होता है वाई ए, याद है, क्यों खुशी याद है, वाई ए इक्वल टू पी ए प्लस क्या, पी टोटल। अब मुझे पी ए चाहिए, पी ए क्या होता है, पी ए होता है पी नॉट ए और एक्स ए, अपॉन में कितना होता है पी टोटल, है ना। तो पी नॉट ए कितना है देखो 450, पी एक्स ए हमारा कितना है 0.4, टोटल कितना है 600, है कि नहीं। देख इसके पास, इसको हम 45 गुना 10 लिख सकते हैं, इसको 45 गुना 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो उसका जो 10 होगा गुना कर देंगे इसमें, तो 45 गुना 4 बन जाएगा, और बटन कितना 600, है ना। नहीं समझ में आया, ये हम भाग देंगे इसको तो हमको कितना आएगा 150 आ जाएगा, है ना, आ गया ना भाई। 4 से जो भाग देंगे आपस में तो 150 आएगा। अब यहाँ काटना है, 5 में 45, 5 में 15, 0 30, तो 9 बटे कितना आ गया 30, 3 धाम 30, 3 3 9, यानी कि 3/10 आ गया, 3 यानी कि कितना हो गया 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेस। समझ में आया कि नहीं आया। वाई बी निकाल सकते हैं हम लोग, एक में से करना पड़ेगा माइनस 0.3 को, कितना आएगा बताओ, ये आएगा 0.7। समझ में आया, क्यों खुशी। और मेरे पास जो वाई ए का निकल के आया था वो 3 आया, है ना। देखो लिक्विड फेस में क्या है, एक्स ए एक्स बी ये रहा, और ये कौन है वेपर फेस में। बताओ किसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है वेपर फेस में, ए का या बी का, बी का ज्यादा है ना, 0.7 है, यहाँ देखो 0.3 है, तो जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होते हैं, है ना, वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, सॉरी जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है इसमें वेपर फेस में वो ज्यादा होगा वोलेटाइल, है ना, क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में ज्यादा है ना, तो उसका ज्यादा वेपर बना होगा, तभी तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा है उसका, है ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था छोटा सा एनसीईआरटी में इंटरेक्शन ना, तो जो हमें करना चाहिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, करो कॉपी फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये हमारा खत्म हुआ रोल्स लॉ, है ना। अब हम लोगों को हेडिंग गिरनी है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो लिखो हेडिंग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। तो आप ना ऐसा कीजिए, अपनी कॉपी को ना घुमाओ, क्या छोड़ो, पहले पढ़ लो आइडियल, आइडियल ठीक है ना, आइडियल कौन होता है और नॉन आइडियल, है ना, पहले पढ़ो आइडियल कौन होता है। तो लिखो हेडिंग आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है, द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड
आइडियल सॉल्यूशन, है ना, मतलब वे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, उसके रूल को मानते हैं, उससे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो हम इसमें लिखेंगे द सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ। वॉइस चेक कर दूँ, हेलो माइक चेक, बढ़िया। देखो the solution which obey the Raoult's law over entire range of concentration is called आइडियल सॉल्यूशन। इसे हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है? जो रोल्स लॉ का हर एक कंसंट्रेशन पर कोई सॉल्यूशन मानता है उसके नियम को, उसे बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है? आइडियल सॉल्यूशन में खास बात ये होती है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है हमेशा PA प्लस PB के, है ना। मतलब जितने उसमें कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है पार्शियल, उनको ऐड करके टोटल आता है ना। ये तो कहता है रोल्स लॉ। अब इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर देखो, मेरे पास मान लो लिक्विड है भाई, मान लो कंपोनेंट A है और एक में मान लो कंपोनेंट B है। देखो ध्यान से, अगर लिक्विड A है तो इसके अंदर क्या होगा? AA इंट्रैक्शन होगा। मतलब अगर कोई लिक्विड होता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है। मतलब वो फोर्स जिनसे वो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं, होल्ड टुगेदर बने रहते हैं ना, मतलब एक दूसरे को थामे रखते हैं, जिनसे वो लिक्विड फॉर्म में है। देखो, तो हम ये मानते हैं कि लिक्विड ए जो है उनके बीच में क्या होगा? ए इंट्रैक्शन, मतलब ए पार्टिकल होगा और ए पार्टिकल होगा, उनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। और ऐसे उसके अंदर कौन होगा? ए और भी तो होंगे, तो उनके बीच में होगा ए इंट्रैक्शन, ठीक है। हमारा इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है उस कंपोनेंट का, है ना, लिक्विड में, उसके बीच में फोर्स होता है जो एक दूसरे को थाम के रखता है ना, ऐसे होल्ड। देखो, अब मान लो हमारे पास में कोई बी कंपोनेंट है, तो बी कंपोनेंट के बीच में क्या होगा? बी इंट्रैक्शन। क्या होगा? बी इंट्रैक्शन। मतलब जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स करता है काम, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इनके बीच में होगा बी इंट्रैक्शन। देखो ऐसे भाई, एक हमारे पास B2 है मॉलिक्यूल, एक दूसरा B2 है, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। और हम अगर इसको घोल देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसके अंदर कौन होगा? AB इंट्रैक्शन। AB इंट्रैक्शन होगा। AB का मतलब क्या है? A था हमारे पास अकेला, मान लो सॉल्वेंट था, और B था हमारे पास में सॉल्यूट। जब दोनों को मिलाए तब बना सॉल्यूशन। तब इसके अंदर AB से मिलकर के ही तो बना है, मतलब मिक्स हो गया ना ये। तो इनके बीच में AB मॉलिक्यूल होंगे, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसे हम लोग बोलते हैं AB इंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों प्रकार के इंट्रैक्शन इक्वल होता है, किसमें? आइडियल सॉल्यूशन के केस में। समझ में आया? देखो, मतलब इंट्रैक्शन A इंट्रैक्शन
इंट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स इक्वल होगा किसके? बी बी इंट्रैक्शन के, बिटवीन बी बी इंट्रैक्शन, बिटवीन मोलिक्यूल्स। समझ आई बात तुम्हें या नहीं आई? बताओ। अरे आ गई। इंट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो रोक के रखता है। समझा ना? भूलोगे थोड़ी। ये नहीं आया तुमको? हाँ, नहीं आया। बस ए बी क्या है ये तो पता है, कंपोनेंट है। ए बी इंट्रैक्शन ये नहीं आया। आओ तुम्हें समझाता हूँ इंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता क्या है। इंट्रैक्शन होता क्या है? हमारे पास मान लो वाटर है, कौन है? एक बीकर है, बीकर, उसमें पानी है ना? तो पानी जो है उसमें क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल तो है, H2O के कौन है? मॉलिक्यूल है बहुत सारे, है ना? तो वो रहते कैसे हैं? देखो, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है O है, इधर H, इधर भी H, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर वाटर 1 लीटर है या फिर मान लो 500 ml भी है, तो उसके अंदर कोई एक थोड़ी ना मॉलिक्यूल है वाटर की, उसमें बहुत सारी है, नंबर ऑफ मोल्स में है ना? तो वो जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वो रहते कैसे हैं वो समझो। वाटर का ये हमारे पास मान लो दूसरा मॉलिक्यूल ये हमारे पास तीसरा मॉलिक्यूल है ना? बहुत सारे हैं। तो देखो, ये जो O होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन उसने खींचा हुआ है, तो डेल्टा प्लस आता है इसके ऊपर और यहाँ आता है डेल्टा माइनस, यहाँ भी होगा। तो बताओ प्लस माइनस के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि H और O के बीच में, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं इसको वाटर के केस में। अब यहाँ पर ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ही तो है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं एक फोर्स के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। उसी फोर्स को हम कहते हैं इंट्रैक्शन। क्या कहते हैं? किसी लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को होल्ड करता है, थाम के रखता है, उसे बोलते हैं इंट्रैक्शन। तो ये जो इंट्रैक्शन है ये इनके बीच में है। ऐसे ही क्या होगा, ये जो O है, देखो है ना, ये जो आपको O दिख रहा है ये किसी और H के साथ कर सकता है। मान लो ये इससे ऐसे करने लग गया, इंट्रैक्शन, है ना? तो ये होता है इंट्रैक्शन। तो ये जो मॉलिक्यूल के बीच में है इंट्रैक्शन, तो हमने यहाँ पर क्योंकि ए लिया है कंपोनेंट, क्या लिया है? ए कंपोनेंट लिया है ना, वहां तो हमने वाटर लिया था, तो यहाँ पर बोल देंगे क्या कि H2O, इंट्रैक्शन बिटवीन H2O बोल दिया। तो यहाँ पर हमने ए लिया तो ए को बोल दिया, है ना? समझ में आया? तो इंट्रैक्शन फोर्स हो सकता है मॉलिक्यूल के बीच में, जो उन मॉलिक्यूल्स पार्टिकल को आपस में अट्रैक्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है, ठीक है ना? सॉलिड के बीच में ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कह लो इंट्रैक्शन, तभी तो हार्ड होता है सॉलिड। लिक्विड जो है उसके बीच में, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कम है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, वो इसलिए फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर, बहने की, है ना? समझा रहे तुम? तो हम कहना चाह रहे हैं कि लिक्विड ए के बीच में जो कंपोनेंट के बीच में जो कौन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो मान लो ए एक टाइप्स का है, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में स्ट्रांग है उतना ही बी के बीच में स्ट्रांग है, ठीक है ना? जब ये मिक्स होंगे तो नए बनेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल, यहां पर ए बी बनेंगे, ए बी, ए बी दिख रहा है? ए बी टाइप इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नहीं आई तेरे को बात समझ में आया? समझी? तो क्या हुआ ये देखो,
ए बी मतलब मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए और बी को मिला करके तैयार करा गया जिसको, ठीक है ना। तो कंपोनेंट ए के बीच में जो होंगे इंटरेक्शन वो होगा ए टाइप, ठीक है ना। तो जितना स्ट्रांग वो होगा उतना ही स्ट्रांग बी का भी है, ठीक है ना। और इनको मिलाने के बाद में जो बना सॉल्यूशन उसके अंदर ए बी इंटरेक्शन होगा। तो जितना स्ट्रांग फोर्स इसके बीच में था ए के बीच में और जितना होता बी बी के बीच में उतना ही स्ट्रांग बनेगा किसके बीच में, ए बी के बीच में, ठीक है ना। समझ में आया? हाँ, ये ध्यान रखना। तो ये इसमें होता है, कॉपी कीजिए इसको फटाफट से ना, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इनके बीच में क्या हुआ, ए फोर्स है इसके बीच में ना, ए और ए अलग अलग कौन है, मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच में फोर्स है, बी के बीच में भी फोर्स है। तो जब कोई बॉन्ड टूटता है ना फोर्स, तो एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये आपने मिक्स किया इसमें तो इनके बीच का बॉन्ड टूटा तो एनर्जी रिलीज हुआ, निकला। फिर ए बी के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी यूज होती है, तो यहाँ पर वो एनर्जी सारी यूज हो गई। जितना एनर्जी रिलीज हुआ उतनी एनर्जी यूज हो गई, कुछ बचा जीरो। तो एंथैल्पी बोलते हैं एनर्जी को। तो एंथैल्पी चेंज कितना होता है, देखो डेल्टा मिक्सिंग एच जीरो होता है किस केस में, आइडियल में। आपको पहला पॉइंट तो ये लिखना था, सेकंड पॉइंट में आपको ये डायग्राम बना के ये लिखना था, है ना। और थर्ड पॉइंट है डेल्टा मिक्सिंग जो होता है एच मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। मिक्स करने से पहले इनकी जो थी एनर्जी वो, और मिक्स करने के बाद में जो बनी सॉल्यूशन की एनर्जी वो, उसका चेंज, डेल्टा मतलब चेंज कितना आता है, जीरो, ठीक है ना। और अगला पॉइंट है डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम मतलब आयतन, मतलब अगर मान लो ये 200 ml था, कितना था रे, और ये था हमारे पास मान लो 300 ml, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो 500 बनेगा। कितना बनेगा, यानी कि कम नहीं बनेगा और ना ही ज्यादा। ऐसा होता है केवल आइडियल केस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा मिक्सिंग बताओ, 500 माइनस करो इसको 500 को, कितना आएगा, जीरो। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो भी जीरो आता है, चेंज, है ना। केवल आइडियल वाले केस में आता है। इसीलिए मैंने अब आपको याद आएगा ये लिखवाया था इसलिए आपको कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ओनली इन आइडियल सॉल्यूशन के केस में, ठीक है ना। ये हमारा वही था आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके बाद क्या आता है, देखो इसके बाद अब आते हैं एग्जाम्पल कि कौन कौन से कंपोनेंट है जो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ध्यान रखना, सेम नेचर वाले, कौन से, सेम नेचर। मान लो हमारे पास कौन है, बेंजीन है। बेंजीन को मिक्स कर दो टोल्यून में, जानते हो टोल्यून को, लिक्विड होता है कंपोनेंट, ऑर्गेनिक है ना, जलता बहुत फास्ट है दोनों ही। अब ये दोनों सेम नेचर के हैं, आराम से मिक्स हो जाएंगे, है ना, पहला एग्जांपल। अब देखो दूसरा एग्जांपल, एन हेक्सेन प्लस एन ऑक्टेन, ये दोनों भी सेम नेचर के हैं। तुम्हें आइडियल का ना एग्जांपल पता होना चाहिए, ध्यान रखना। बहुत सारे एग्जांपल इसमें देखो, और इसमें अगला एग्जांपल है ब्रोमो इथेन, ये सब सेम नेचर के हैं। ब्रोमो इथेन प्लस क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन मिला दो आपस में तो भी बनता है, तो कौन सा बनता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है ना। और देखो इसका एग्जांपल, सेम नेचर वाले, तो बस तुमको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखो, है ना, बहुत है इतना ही। आइडियल बिहेवियर शो करता है ऐसे सॉल्यूशन जिसमें इंट्रैक्शन जो है तीनों टाइप का इक्वल होता है, ठीक है रे। इसमें ना मेन चीज देखो ये होता है कि ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है उनके बीच में भी होता है। समझ में आया, क्लियर, बस खत्म। इसको ना इक्वल यहां लगा देना। इसी चीज को बुक ने एनसीईआरटी ने पैरा में लिखा हुआ है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इंट्रैक्शन बिटवीन ए एंड
attraction between BB is equal to the interaction between solution particle AB type, है ना। so delta mixing H 0, डेल्टा मिक्सिंग V 0, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ आगे, अब आता है कौन, नॉन, अच्छा इसका ग्राफ रह गया। ग्राफ देखो, अगर आइडियल सॉल्यूशन होता है तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, ऐसा बनता है। कैसा बनता है ग्राफ, तुमको याद होगा ना, रॉल्स लॉ में बनाया था। यहां पे हम क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। हाँ, इधर की ओर यहां पर हम मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो है कंपोनेंट 2 का, सॉरी कंपोनेंट 1 का यहां पर क्या है, 0 है। कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन 0 है ना। ना, कंपोनेंट 2 का मानते हैं 0 है, और कंपोनेंट 1 का मानते हैं 1 है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर कंपोनेंट 2 यानी कि जो है सोल्यूट वो है ही नहीं। कौन नहीं है, ओनली सोलवेंट है। तो सोल्यूट, अच्छा, और यहाँ पर क्या होगा, कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है और कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन 0। मतलब यहाँ पर सोलवेंट नहीं है, प्योर सोल्यूट है। तो हमारी एनसीईआरटी ये मान करके चल रही है, अरे यार इसको थोड़ा सा मैच करा दे, ग्राफ है ना ये, देखो। तो हमारा जो है सॉल्वेंट है वो लेस वोलेटाइल है, और सोल्यूट हमारा जो है वो मोर वोलेटाइल है ना। दोनों कंपोनेंट में से P02 ले लो। देखो तुमको याद होगा ना कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है वो यहाँ पर 0 है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ती है, उसकी प्रेशर बढ़ता है ना। तो ये प्रेशर कैसे, ऐसे देखो जा रहा है, समझे। मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। मोल फ्रैक्शन बिल्कुल 1 हो गया सोल्यूट का, तो प्योर हो गया प्रेशर किसका, सोल्यूट का। ऐसे यहाँ पर सॉल्वेंट कितना है, 0 मोल फ्रैक्शन, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, इतना हो गया 1। तो अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ गया तो प्रेशर भी बढ़ गया, है ना। और जब तुम इसको करते हो मैच, तो ये हमें कौन सॉल्यूशन का देता है, ठीक है ना। तो आप तो यहाँ पर, यहाँ आप लिखते हो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA के, है ना। और यहाँ पर लिखते हो क्या, PB, और ये प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और ये हमें क्या मिलता है यहाँ पर, यहाँ मिलता है टोटल PA प्लस PB। ये कब मिलता है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में ग्राफ ऐसा बनता है। समझ में आया, ये हमारे पास था आइडियल सॉल्यूशन का। इसे कीजिए कॉपी, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है ना। करो कॉपी। अब लिखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब लिखो द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे, द सॉल्यूशन which does not obey Rolle's law over the entire range of concentration मतलब जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया।
यानी कि अब क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल नहीं होगा किसके, पी ए प्लस पी बी के, जो दोनों कंपोनेंट होंगे ना उसके इक्वल नहीं होंगे ये सम के, पी ए प्लस पी बी। हमारे पास मान लो दो कंपोनेंट है ए और बी, दोनों को मिला करके हमने बनाया सॉल्यूशन, और फिर जो सॉल्यूशन का बनेगा प्रेशर टोटल वो जो होगा इक्वल नहीं होगा दोनों कंपोनेंट के सम के, तो क्या होगा, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। तो दो केस बन जाता है। तो हमारे पास आता है आइडियल के अंदर दो केस। पहला आता है सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन और सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो पहला आता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है ज्यादा, इस वाले केस में क्या होता है ज्यादा आता है, और एक वो होता है जो नेगेटिव शो करता है। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। दो टाइप के होते हैं। तो पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन होते हैं, जिसका प्रेशर जो टोटल है वो ज्यादा आएगा किससे, पी ए प्लस पी बी से, ठीक है ना, कम नहीं आएगा, रॉल्स लॉ से ज्यादा आएगा, और नेगेटिव में कम आ जाता है। तो पी टोटल जो आता है वो कम आता है पी ए प्लस पी बी से, ठीक है ना, ये केस इसमें चलता है, ठीक है रे। अब देखो, तो इसमें हम लोग ऐसे को सीखेंगे, एक तरफ तो पढ़ेंगे ये वाला पॉजिटिव डेविएशन और एक तरफ नेगेटिव। अब इसमें देख क्या होता है, हमारे पास फिर से वही जो कंपोनेंट होगा ए के अंदर, तो ए क्या होगा, ए टाइप इंट्रैक्शन, ठीक है ना, और जो होगा बी टाइप इंट्रैक्शन वो वीक होगा, सॉरी वो स्ट्रांग होगा, सॉल्यूशन का जो होगा वो वीक होगा। देखो एक हमारे पास होगा कौन सा, बी कंपोनेंट, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसके अंदर होगा बी टाइप, बी टाइप इंट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स, यहां लिख दो बिटवीन मोलिक्यूल्स। अब जो बनेगा सॉल्यूशन, स्पेस, अरे भैया ठीक है ना, थोड़ा मैं इनको हद में रहना सिखा दूं, चलो अब हद में रहेंगे, ठीक है। देखो इधर बनेगा मान लो हमारे पास में सॉल्यूशन, इसमें क्या होंगे ए बी पार्टिकल, है ना, तो इसमें क्या होगा ए बी टाइप इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और सुनो पॉजिटिव डेविएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि वेपर बन रहे होंगे ज्यादा, तो प्रेशर भी बन रहा होगा ज्यादा। तो ज्यादा प्रेशर कब बनेगा, देखो ध्यान से, अब इसमें इसके बीच में जो इंटरेक्शन था और इसके बीच में इंटरेक्शन है, इसमें कम है भाई। मान लो ए के पार्टिकल जो है कस के पकड़ के रखे हैं, है ना, तो कम बन पा रहे होंगे उसका आपस में क्या वेपर,
तुम बताओ, अगर ए, हमारे पास एक ए है लिक्विड, तो यहां से जो वेपर बनेगा वो कम बनेगा। वो क्यों? क्योंकि ए पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो स्ट्रांग है। क्या है वो? स्ट्रांग है। अब हमारे पास जो बी पार्टिकल है उसके बीच में भी क्या है? इंटरेक्शन स्ट्रांग है, इसीलिए इनके कम बन रहे थे वेपर जो प्योर फॉर्म में थे। लेकिन हमने इसको जैसे ही बनाया, मिलाया, मिक्स किया, तो उनके बीच में इंटरेक्शन जो है ना इतना अच्छा नहीं हो पाया। ए बी के बीच में इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो पाया। ए बी मोलिक्यूल है मेरे पास, इनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा कमजोर फोर्स रहेगा, तो जल्दी क्या हो जाएंगे? वेपोराइज हो जाएंगे। होंगे नहीं? तो जब जल्दी होंगे वेपोराइज तो क्या होगा? उनका वेपर ज्यादा बनेगा, उनका वेपर ज्यादा बनेगा। तो जब वेपर ज्यादा बनेगा तो वो प्रेशर भी ज्यादा आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हम इसको पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। कौन? ये सॉल्यूशन। समझ में आया? इंटरेक्शन जो होगा ए बी के बीच में वो वीकर होगा एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। समझ में आया? इस डायग्राम को बनाओ फटाफट से, फिर हम इसमें और लिखते हैं आगे, ठीक है ना। नेगेटिव का उधर लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस का इधर लिखेंगे, चाप लो, ठीक है। क्या देखा तुमने इसमें कि इसका ज्यादा बनेगा प्रेशर, है ना। ज्यादा प्रेशर मिलने का मतलब है कि ए बी के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन कमजोर होगा, जल्दी भगेगा छोड़ के, ना। इसके मोलिक्यूल जल्दी उड़ नहीं पाएंगे, ना ए के और ना ही बी के, इसके जल्दी उड़ेंगे, तो ज्यादा बनेगा उसके ऊपर, है ना। अच्छा, अब इसमें तो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा कि डेल्टा मिक्सिंग एच वो ज्यादा होता है जीरो से, ठीक है ना, जीरो से ज्यादा होता है। और डेल्टा मिक्सिंग वी ये भी ज्यादा होता है जीरो से। जीरो से ज्यादा, ठीक है ना। ये तुमको ध्यान रखना है कि डेल्टा मिक्सिंग एच जो होता है मोर देन जीरो होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन में, ऐसे यहां पर ये वी। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो इसमें कौन आएगा, इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो इधर लिखो, एग्जाम्पल। एसीटोन, एसीटोन को अगर हम कर दे मिक्स किसमें? इथेनॉल में, इथेनॉल में, तो जो बनेगा सॉल्यूशन वहां पर शो होगा पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो होगा? पॉजिटिव डेविएशन। देखो देखो क्यों। अब जो एसीटोन है इनके बीच में होता है एच बॉन्डिंग। क्या होता है? एच बॉन्डिंग होते हैं इनमें, और इसमें भी होते हैं एच बॉन्डिंग। जब कौन थे? ये अकेले अकेले थे। कहाँ थे? अकेले अकेले। इसके मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्ड होते हैं जब ये अकेले प्योर फॉर्म में रहते हैं, और इनके बीच में भी होते हैं। लेकिन जब हम इनको कर देते हैं मिक्स तब उसमें एच बॉन्डिंग नहीं होता है। एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग जो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है ना। अब एच बॉन्डिंग नहीं होगा, जो बनेगा सॉल्यूशन अनअवेलेबिलिटी ऑफ एच बॉन्डिंग, या कह लो एब्सेंस। किसमें? सॉल्यूशन में एब्सेंस ऑफ एच बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल जल्दी उड़ जाएंगे, है ना, ज्यादा बनेंगे। कौन? वेपर। इसका एग्जाम्पल कौन होगा बताओ? इसका जो एग्जाम्पल होगा, पहला तो हो गया तुम्हारा एसीटोन और इथेनॉल। दूसरा कौन होगा? दूसरा सा एग्जाम्पल होगा एसीटोन प्लस CH2। ये कौन है? कार्बन डाई सल्फाइड। कौन है ये? कार्बन डाई सल्फाइड। करो कॉपी। ये सारे होते हैं अपोजिट नेचर के, है ना। पानी में घोल दो CCl4, H2O प्लस CCl4। ये कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो ये सारे कौन होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले। अब इसमें आता है ग्राफ। आ जाओ फिर से, देखो ग्राफ। अब ग्राफ इसका बनाओ फटाफट। देखो मैं इधर बना रहा हूं, मुझे याद है एक नीचे रहता है,
अच्छा नहीं बना। अच्छा बनाता हूँ अभी, रुको। इधर मान लो, देखो देखो उसमें ये हमारा होता है आइडियल के लिए, होता है ना। यहाँ पर कौन होता है? इधर इधर होता है वेपर प्रेशर, और यहाँ नीचे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये ग्राफ होता है आइडियल के लिए। पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं उसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि ये हमारा ऐसे रहता है ऊपर, समझ में आया? देखो ऐसे ग्राफ उठा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का ग्राफ। यहाँ तुम क्या लिखते थे? पी ए लिखते थे, पी नॉट ए, और ये एक्स है ना। यहाँ पर आप पी बी लिखते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी के, और यहाँ आप पी टोटल लिखते थे, पी ए प्लस पी बी, और उससे आइडियल से ज़्यादा शो कर रहा है, इसीलिए ग्राफ हमने ऊपर उठा दिया है, ठीक है ना। ये हमारा था ऑल अबाउट पॉजिटिव डेविएशन। इसके बाद आता है नेगेटिव डेविएशन, उसकी बात करते हैं, आ जाओ कॉपी करो, फिर हम पढ़ाते हैं आपको नेगेटिव डेविएशन। अब आता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसका जस्ट उल्टा है सब कुछ इसमें, है ना। देखो इसमें क्या होता है पता है? इसमें ये होता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, कौन सा वाला? कंपोनेंट ए वाला है, तो इसमें क्या होगा? ए टाइप का जो इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स, और हमारे पास होगा साथ में कौन? बी टाइप का, है ना। यहाँ ए टाइप का था, यहाँ पर होगा बी टाइप, तो बी टाइप इंट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स। देखो ए टाइप और बी टाइप, इनमें जो इंट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा, किससे? ए बी टाइप से। उसका जस्ट अपोजिट है। पॉजिटिव डिवीजन में क्या था कि जो ए और बी टाइप का इंट्रैक्शन है उससे वीकर होता है किसमें? सॉल्यूशन में, इसीलिए इसके ज्यादा बनते हैं वेपर, है ना। कमजोर फोर्स है, जल्दी उड़ जाएगा। यहां होगा क्या? उल्टा, ए टाइप और बी टाइप जो इंट्रैक्शन है उससे स्ट्रांग किसमें होगा? सॉल्यूशन में होगा, तो कम बनेगा वेपर। अब वेपर कम बनेगा तो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन शो होगा, क्योंकि रॉल्स के लॉ से कम आ जाएगा प्रेशर, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर क्या होगा? ए बी टाइप इंट्रैक्शन, यहां पर होगा ए बी टाइप इंट्रैक्शन। तो ए बी ए बी टाइप इंट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स, है ना, वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। देखो इसमें ये क्या लगा दिया? उल्टा लगा दिया, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। इंट्रैक्शन जो होगा ना ज्यादा होगा किसमें? सॉल्यूशन का, और डेल्टा मिक्सिंग जो होगा H वो कम आएगा। डेल्टा मिक्सिंग V वो भी कम आएगा। डेल्टा मिक्सिंग V वो भी कम आएगा, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल लिखो फटाफट से। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन कर दो मिक्स आपस में,
है ना, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ऐसा हम शो करते हैं सॉल्यूशन। एसीटोन लिखो, एग्जाम्पल लिखो फटाफट से। फिनॉल एनिलीन, यह है फिनॉल, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने, फिनॉल एंड एनिलीन, एनिलीन दोनों को मिक्स करने पर शो होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है भाई, कॉपी कर लो, है ना, फिर बढ़ते। अच्छा, इसमें ना एक चीज और ध्यान रखना, देखो क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। CHCl3 होता है ना, देखो ऐसा रहता है, इधर ये H रहता है, ये होता है हमारा एसीटोन CH3 है ना, देखो ऐसा है, यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और H के बीच में इधर ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, है ना, एग्जाम्पल हो गया ना। अब क्या है इसका ग्राफ, देखो ध्यान से मैं बताऊं आपको, ग्राफ इसका बनाते हैं, आ जाओ मस्त वाला ग्राफ बनाते हैं, नेगेटिव में, है ना। देखो यहां आप लेते हो मोल फ्रैक्शन, यहां पर सोल्यूट का 0 है, सोलवेंट का 1 लेते हो, यहाँ पर सोलवेंट का 0, सोलवेंट का 0 होता है, सोल्यूट का 1 लेते हो, है ना। इसका सोल्यूट ज़्यादा वोलेटाइल हम ले रहे हैं, सोलवेंट लेस वोलेटाइल ले रहे हैं। ये आपका होता है किसके लिए, आइडियल के लिए, है ना। यहाँ लिखते हो P डायरेक्ट, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA, यहाँ आप लिखते हो PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB। ये आपका देता है किसका, सॉल्यूशन का, है ना। ये आपको देता है P टोटल, PA प्लस PB। अब हमें इसे क्या करना होगा, देखो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है ना, तो इसमें ग्राफ देखो नीचे रहता है ऐसे, इसमें जो है ग्राफ की नीचे की तरफ चलता है ऐसे, उसमें ऊपर था ना पॉजिटिव वाले में, हाँ ये देखो ऐसे शो होता है ना भाई। तो ये हमारा था कौन, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में तुम्हें सिंपल ध्यान रखना है कि जो AA इंटरेक्शन होता है, AA जो इंटरेक्शन होता है और जो BB होता है, उससे ज्यादा इंटरेक्शन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के बीच में होता है ना, इसलिए वो उड़ ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। जब वो उड़ नहीं पाएंगे तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो रॉल्स लॉ से कम प्रेशर आएगा। तो हमने क्या सीखा, आइडियल तो वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, नॉन आइडियल वो होते हैं जो ओबे नहीं करते। अब अगर ओबे करते नहीं है लॉ को, तो फिर या तो कम आएगा वेपर प्रेशर या फिर ज़्यादा आएगा। तो रॉल्स लॉ से जो ज़्यादा शो करते हैं वेपर प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, और जो रॉल्स लॉ से कम शो करते हैं वेपर प्रेशर, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन शोइंग, ठीक है ना। ग्राफ आपके सामने ही बन गया दोनों का, ठीक है ना भाई। हाँ ये रहा ग्राफ दूसरा इधर, है ना, ये ग्राफ देखो, इधर डालेना, इधर क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है ना। और अब अगला टॉपिक जो इसमें है वो है एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। तो एजियोट्रॉप्स हम तुमको अगली क्लास में समझाएंगे, कल संडे है ना, कल किस टाइम आओगे, तो कल मिलते हैं तुमसे, है ना।